चीन से फैले कोरोना संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन ड्रैगन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अलग ही गेम खेल रहा है। कभी वो हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर काला कानून लादने की कोशिश करता है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का साथ न देने के लिए धमकी देता है। अब तो चाइना ने हद ही कर दी। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, वहीं चाइना भारत में घुसपैठ कर रहा है। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चाइना ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है, बल्कि अब शांति दूत बनकर तनाव को स्थिर बता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम भी उपलब्ध हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सब कंट्रोल में है, तो सरहद पर सेना का जमावड़ा क्यों लग रहा है? दरअसल चीन भारत को अभी 1962 वाला भारत समझ रहा है, लेकिन वो भूल चुका है कि 1962 में हारने के ठीक 5 साल बाद भारत ने चीन को एक ऐसा जख्म दिया था जिसके घावों की टीस चीन को आज भी परेशान कर रही है, और शायद समय समय पर इन घावों से उठते दर्द से ही परेशान होकर चीन भारत में घुसपैठ करता है। दोस्तों, आप सभी को ये बात तो याद होगी कि 1962 में हम चीन से हुए युद्ध को हार गए थे, लेकिन आप लोगों को शायद ये याद नहीं होगा कि इस युद्ध के ठीक 5 साल बाद हमने चीन को एक युद्ध में धूल चटा दी थी। जी हां दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ दिन पहले अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानियों ने चीन को 1967 के युद्ध की याद दिला दी थी। ये वो युद्ध था जो बहुत कम दिन चला था, लेकिन इस युद्ध में चीन की बड़ी बुरी तरह से हार हुई थी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की इसी शौर्य गाथा के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। और हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि चीन से युद्ध में भारत कभी जीत नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भारत की शौर्य गाथा की कहानी बताते हैं। 1967 में चीन पर भारी पड़ा था भारत। महज 2 दिन में भारत ने जीत ली थी जंग। 1962 में चीन से मिली शिकस्त की टीस आज भी भारतीयों के दिल में बरकरार है, पर इतिहास इसका भी गवाह है कि इस घटना के 5 साल बाद 1967 में हमारे जांबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था, उसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। ये सबक भी उन कारणों में से एक है जो चाइना को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस से रोकता है। हमारे इस पड़ोसी देश को 1962 तो याद है, लेकिन वो इसके बाद भारत के दिए घाव को पूरी तरह से भूल गया है। 1962 के बाद भारत और चाइना के बीच 1967 में भी एक छोटा युद्ध लड़ा गया था। 2 दिन चले इस युद्ध में चाइना को बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथू ला दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। अक्साई चीन के बाद चोला हड़पने की कोशिश नाकाम। साल 1962 के बाद चाइना ने भारत के अक्साई चीन को हड़प लिया था। इसके बाद ड्रैगन ने 1967 में भारत, चीन और भूटान के बीच आने वाले चोला इलाके को भी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार चीन को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सेना ने उस वक्त चाइना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन चीन अपने इस इतिहास को भूल जाता है।
2 दिन चली ये लड़ाई 1 अक्टूबर 1967 को शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर 1967 को चीनी सैनिकों के भागने के साथ खत्म हुई थी। 1967 के युद्ध में चीन के 400 सैनिक मारे गए थे तो भारत के सिर्फ 88 सैनिक शहीद हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हुआ था और वहां राजशाही चल रही थी, दरअसल चीन को उस वक्त ये बात खल रही थी कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है, तो वहां भारत की सेना क्यों है। 1967 में नाथुला दर्रा बना था लड़ाई की वजह। 14,200 फीट पर मौजूद नाथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटोक यातुंग लहासा व्यापार रास्ता गुजरता है। यूं तो सिक्किम तिब्बत सीमा पर दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का बंटवारा सही ढंग से किया जा चुका है, पर चाइना ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चाइना ने भारत को नाथुला और जलेपला दर्रे खाली करने को कहा था। भारत के 17 माउंटेन डिवीजन ने जेलेपला को तो खाली कर दिया था, लेकिन नाथुला पर भारत का अधिकार जारी रहा। आज भी जेलेपला चीन के कब्जे में है। नाथुला दोनों देशों के बीच टकराव का केंद्र बन गया। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा थी। इस बटालियन की कमान तब लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह के हाथों में थी। चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाके में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए थे। जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदे जाने लगे, तो उन्होंने चीनी लोकल कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने को कहा। उधर 1 अक्टूबर 1967 को नाथुला से उत्तर की तरफ कुछ किलोमीटर दूर चोला में दोनों सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। इसका कारण यह था कि चीनी सैनिकों ने सिक्किम की सीमा में अतिक्रमण किया, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाया। ये आक्रामक रुख इस तरह भड़का कि हालात युद्ध तक पहुंच गए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हथियारों ने लोहा उगलना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से शुरू हुई गोलाबारी का जवाब भारतीय सैनिकों ने कुछ इस तरह दिया कि चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। जगह जगह हुई फायरिंग में 88 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि 163 सैनिक जख्मी हो गए थे। उधर चीनी सेना को ज्यादा नुकसान हुआ था। चीनी आर्मी के करीब 400 सैनिक मारे गए थे, जबकि 450 सैनिक घायल हो गए थे। हालात हाथ से निकलता देख चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के बंकरों को तबाह कर दिया था। ये सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक एक भी गोली सीमा पर नहीं चली है। भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सीमा पर गश्त लगाने में लगी रहती है। आज दोनों देशों की फौज के बीच यदाकदा सद्भाव प्रदर्शन की खबरें भी आती हैं। क्या ऐसे सबक के बाद चीन भारत के खिलाफ दुस्साहस करेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं।